Hello, assalamu alaikum, dear students. So we are going to discuss today about positioning strategies. So earlier we have discussed about the errors in positioning, okay, and what's the image, like the types of image was the current image, mirror image, and which image of the company. ठीक है. So why positioning do we studied about the why we are doing the positioning. It's the company do the position to create a distinct place and a product or service or cooperate in the minds of the customer. That's why the company do positioning, market positioning. We studied about the definition about the marketing positioning in clear way with example. So today we are going to discuss about the strategies, positioning strategies. Okay, so the positioning strategies are attribute positioning, like a benefit positioning, use or application positioning, and others. In attribute positioning, a company position itself on a basis of an attribute which creates their separate identity, such as size, number of years of existence, like the Raymond since 1925. तो जो देखो, जब पोजीशनिंग किया जाता है, जब एक कंपनी, देखो पोजीशनिंग क्या होता है, हम इमेज बनाना जो है कस्टमर के माइंड में, ठीक है, आपको जो है पता है. तो जब पोजीशनिंग किया जाता है तो पोजीशनिंग जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है, ठीक है, एक यूनिक पोजीशन बनाने की, कस्टमर्स के माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं कौन, कंपनीज, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है फर्स्ट जो है पोजीशनिंग, जैसे एट्रीब्यूट कोई करता है एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, ठीक है. जैसे a company position itself on the basis of a attribute which creates their separate identity सच एज साइज, नंबर ऑफ ईयर्स एग्जिस्टेंस, ठीक है. तो कोई कंपनी जो एट्रीब्यूट के हिसाब से जो अपना जो है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिटी रखता है, ठीक है, उसके हिसाब से पोजीशनिंग एक माइंड में पोजीशनिंग बनाता है कस्टमर के माइंड में. जैसे कि आपने सुना होगा रेमंड, ठीक है, जो सिंस 1925 से चला आ रहा है, काफ़ी फेमस है, ठीक है. तो ये कंपनी क्या बेचता है, ये कंपनी जो है सूट्स बनाता है जेंट्स के लिए, ठीक है. तो इसके जो है कोट पैंट, जो शर्ट्स काफ़ी जो है मैन जो है, लड़के जो है वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं, ठीक है. जो फॉर्मल है ड्रेस, इसकी जो है इसका जो क्वालिटी है कपड़े का वो काफ़ी जो है बढ़िया होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है. तो इसलिए ये तब से जो है 1925 से जो है आज तक ये जो है फेमस है. इसने एक पोजीशन बनाया है कस्टमर्स के माइंड में कि ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जो है एक क्वालिटी का कपड़ा देता है, ठीक है, एक क्वालिटी सूट देता है. जो आपको सूट चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, कुछ भी देता है, मगर ये क्वालिटी का देता है जो है मुश्किल से करता है, ठीक है, जो बहुत ही क्वालिटी का होता है. तो एक एट्रीब्यूट बनाया इसने कि एक जैसे कि क्वालिटी वाला देता है ये. तो कस्टमर के माइंड में एट्रीब्यूट के हिसाब से इसने पोजीशनिंग बनाया, ठीक है. तो ये एक कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है. जैसे रेमंड का ये स्ट्रैटेजी था, एट्रीब्यूट था उनका क्वालिटी, ठीक है, साइज़, जो आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब का आपको जो है शर्ट शर्ट मिलेगा आपको इनका. जैसे नंबर ऑफ़ इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कपड़ा होता है वो बहुत ही काफ़ी साल तक जो है चलता है इनका, ठीक है, एक क्वालिटी. तो ये एक एट्रीब्यूट है इनका. तो इस हिसाब से देखो इस जो ये पोजीशनिंग बनाया है इस हिसाब से जो है कंपनी जो है एक पोजीशन बनाता है कस्टमर के माइंड में, ठीक है. तो रेमंड ने एट्रीब्यूट के हिसाब से अपना पोजीशनिंग बनाया है, ठीक है. साइज और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है उसके हिसाब से जो है इसने एट्रीब्यूट पोजीशनिंग किया है, ठीक है. तो उसके बाद आता है बेनिफिट पोजीशनिंग. तो बेनिफिट, कोई जो है कंपनी जो है बेनिफिट के हिसाब से पोजीशनिंग करता है, वो क्या करता है कि बेनिफिट देता है, ठीक है, कस्टमर के माइंड में ये डालता है कि ये जो है कंपनी बेनिफिट दे रहा है आपको, ठीक है.
कस्टमर को बेनिफिट दे रहा है, तो कस्टमर यही तो चाहता है कि उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो कोई कंपनी बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, लाइक एज अ पोजिशनिंग करता है, कस्टमर के माइंड में जो है डाल देता है कि ये जो है कंपनी आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो जो कस्टमर होता है वो बेनिफिट को देख के चलाता है। तो कॉर्पोरेट में पोजीशन इटसेल्फ एज अ लीडर इन द सर्टेन बेनिफिट्स विच दे प्रोवाइड्स टू देयर कस्टमर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट जो है वो पोजीशन करता है खुद को एज अ लीडर इन अ सर्टेन बेनिफिट, जैसे कुछ सर्टेन बेनिफिट्स देता है जो कस्टमर को वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि मारुति सर्विस स्टेशन, ठीक है, मारुति वाले जो है सर्विस स्टेशन, देखो मारुति एक अगर आप मारुति कार खरीदोगे, वो सर्विस उनका स्टेशन वो बहुत सारे सर्विस जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उनका 4-5 जो है सर्विस जो है फ्री में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सर्विस स्टेशन इनका जो प्रोवाइड करना, बेनिफिट देना, तो वो एक पोजीशनिंग बनाता है कस्टमर के माइंड में। ठीक है, तो ये मारुति वालों ने एक बेनिफिट एक जो है बेनिफिट जब देता है वो उस हिसाब से उसने पोजीशनिंग बनाया है कि कस्टमर को ये पोजीशनिंग बनाया है कि ये बेनिफिट देता है जो है मारुति, अगर आप मारुति खरीदोगे तो ये बेनिफिट्स देगा आपको। तो इस तरीके से इनने जो है इस कॉर्पोरेट ने पोजीशनिंग किया। ठीक है, तो उसके बाद जो है कोई कंपनी जो है यूज़ और एप्लीकेशन पोजीशनिंग करता है। ठीक है, जैसे पोजीशनिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट पोजीशन देयर प्रोडक्ट एज बेस्ट फॉर सम यूज़ लाइक कैफे कॉफ़ी, एंड दे पोजीशन इटसेल्फ फॉर डिस्कशन एंड मीटिंग पॉइंट। ठीक है, कोई कोई जो है अपना पोजीशन इस तरीके से करता है, जैसे कि आप अगर उसका प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये एक यूजेबल है, एप्लीकेबल है हर जगह। ठीक है, लाइक दैट। तो जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है अ लॉट कैन हैपन ओवर ए कॉफ़ी। ठीक है, तो कह रहा है कि टैगलाइन यहाँ पे दिया कि बहुत कुछ हो सकता है एक कॉफ़ी का कप आप लेके। ठीक है, ओवर अ कॉफ़ी आप जो है बहुत कुछ हो सकता है, लाइक जैसे कि इन्हें ये पोजीशन बनाया इट्स सेल्फ फॉर डिस्कशन। जैसे आप कैफ़े कॉफ़ी डे में मतलब आपको एक कॉफ़ी पीने जाते हो, तो साथ में जो है आप ऑफिशियल जो अभी आपका पर्सन मतलब जिसके साथ मीटिंग है आप उसके साथ चले जाते हो, एक कॉफ़ी पीते हो, साथ में डिस्कस करते हो, मीटिंग करते हो। ठीक है, उस कैफ़े में। ठीक है, तो इसीलिए जो है कैफ़े जो है इनने एक पोजीशनिंग बनाया है, अगर आप वहाँ जाओगे कॉफ़ी कैफ़े में तो आप मीटिंग कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो एक कॉफ़ी पे। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग बनाया इसने। ठीक है, तो उसके बाद है यूज़र पोजीशनिंग। तो when firm position itself as its product as best suited for a particular user class is called user positioning। ठीक है, तो यूज़र के हिसाब से पोजीशनिंग करना। ठीक है, तो कोई जो है पोजीशन करता है पर्टिकुलर एक यूज़र को टारगेट करता है। ठीक है, लाइक एज के हिसाब से टारगेट करता है, यंग के हिसाब से टारगेट करता है। ठीक है, ओल्ड एज को टारगेट करता है, यंग एज को या चाइल्ड को टारगेट करता है। जैसे कि यहाँ पे जो है जॉनसन एंड जॉनसन्स जो है कंपनी जो है उनने जो है टारगेट किया सिर्फ बेबीज़ को। ठीक है, तो वो सिर्फ टारगेट जो है प्रोडक्ट बनाते हैं बेबीज़ के लिए। ठीक है, तो उनने कस्टमर्स के माइंड में डाल दिया है, जो भी मदर होता है, जो भी एक माँ होता है, वो अपने बेटे के लिए बच्चे के लिए वो क्या लाता है, जॉनसन्स बेबी सोप। आपने देखा होगा, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि बच्चे के लिए जॉनसन बेबी सोप होता है, शैम्पू होता है, जो माँ होता है अपने बच्चों के लिए वो यूज़ करता है। तो ये क्या है कि ये बल्कि देखो ये आपको सिर्फ जॉनसन ही नहीं और भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो बच्चों के लिए यूज़ होता है, और भी सोप मिलेगा और एक कंपनी का। मगर जो है इनने बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक पोजीशनिंग बनाया है कस्टमर के माइंड में कि जो है जॉनसन एंड जॉनसन जो प्रोडक्ट है, शैम्पू जो सोप होता है वो बेहतरीन होता है। तो एक एक लोगों के माइंड में पोजीशनिंग बनाई कि इमेज बना दिया। ठीक है, तो ये था यूज़र पोजीशनिंग। तो कोई जो है कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग करता है। इन दीज कैटेगरी फ्रेम क्लेम्स टू बी बेटर इन सम प्रोडक्ट और सर्विस देन अ वेल नॉन कॉम्पिटिटर थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ठीक है वो पोजीशन करता है कॉम्पिटिटर एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर के
जो अगेंस्ट में, ठीक है। वो कंपनी जो है पोजीशनिंग करता है कस्टमर के माइंड में कि जो है उसका कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट जो है कंपनी का प्रोडक्ट बेहतरीन है, बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जो यही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका अच्छा नहीं है, हम वो ऐसा पोजीशनिंग करता है कि हमारा ही बेटर है, ठीक है। जैसे थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी, ठीक है। जो थम्स अप होता है, टेस्ट द थम्स अप, ठीक है। जैसे आपने टैग लाइन सुना होगा, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, ठीक है। इसका टैग लाइन जो वो होता है, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो मतलब आप ये दिखाता है कि इस पे एक कि आप अगर थम्स अप पियोगे तो आज को आप कुछ तूफ़ानी कर दोगे। तो और पोजीशनिंग बनाता है ये लोग कि पेप्सी हो चाहे और कोई मैरिंडा हो या ड्यू हो, उसके कंपैरिजन में जो है थम्स अप जो है कंपनी जो है खुद का जो है पोजीशन करता है कि बढ़िया है, ठीक है। आप ये पियोगे तो आप कुछ तूफ़ानी करोगे बाकी के जो है कंपैरिजन, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटर इससे कहते हैं कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग। तो उसके बाद आता है वैल्यू पोजीशनिंग। तो दिस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द कंपनीज पोजीशनिंग एज ऑफरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, लोअर प्राइस, और वी कैन से बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करता है वो वैल्यू के हिसाब से पोजीशनिंग करता है, ठीक है। तो कोई कंपनी जो है वैल्यू के हिसाब से पोजीशन करता है, लाइक जो वो क्या करता है कि कोई चीप अपना प्रोडक्ट चीप बेचता है, ठीक है। मतलब सस्ता बेचता है, तो सस्ता तो वो इस हिसाब से वो कंपनी इसलिए जाना जाता है कि वो सब बोलते हैं कि ये यार ये जो कंपनी जो है बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। जैसे कोई कोई मोबाइल होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी मोबाइल जो है, जैसे रेडमी है, जैसे ये है, रियलमी है, ओप्पो है, वो उनका जो है उसमें अच्छा एक तो स्पेसिफिकेशन भी अच्छा होता है और साथ में प्राइस भी लो होता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू आईफोन, सैमसंग, तो ये क्या है वैल्यू के हिसाब से कोई पोजीशनिंग बनाता है। तो कोई कोई जो है जैसे आईफोन का है, उनका जो है प्राइस हाई होता है, तो उनने उनने वैल्यू के हिसाब से उनका प्राइस हाई के लिए माना जाता है, तो उनने उस हिसाब से पोजीशन किया है कि यार ये जो है प्रोडक्ट जो है ये बढ़िया मोबाइल है, इसका प्राइस हाई होता है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, स्टैंडर्डनेस होता है दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा दिखाते कि वो पोजीशन करते कि जो है कि मतलब अगर आप ये हाई प्राइस का आईफोन लोगे तो आप स्टैंडर्ड मतलब हो, ठीक है, लाइक वैसा। तो वैल्यू के हिसाब से कोई जो है सस्ता ये चीप प्राइस में, लोअर प्राइस में जो है पोजीशनिंग बनाता है, कोई जो है हाई प्राइस पोजीशनिंग बनाता है, ठीक है। आईफोन जो है हाई प्राइस पोजीशनिंग के लिए माना जाता है, ठीक है। जैसे लोअर प्राइस के लिए और कोई मोबाइल जैसे रियलमी है वो मोबाइल माना जाता है लो प्राइसिंग के लिए, ठीक है, पोजीशनिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है मैकडोनल्ड बर्गर, ठीक है। जो ओनली एग्जाम्पल यहाँ पे मैकडोनल्ड का जो बर्गर है सिर्फ 25 रुपीज़ में मिलेगा आपको। तो ये इन्हें मैकडोनल्ड ने जो है पोजीशनिंग बनाया है कि जो बर्गर जो है 25 में ही मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो ये है। तो कहने वाली बात है, देखो कंपनी अगर आपको देखो आपका अगर कंपनी होगा उसमें पोजीशनिंग बनाना है, तो आपको जो है एक कंपनी को क्या करना है, एक यूनिक एक पर्टिकुलर एक थिंग को सॉरी तो पकड़ना है, पोजीशन बनाना उस पर्टिकुलर चीज़ को। जैसे कि एक एट्रीब्यूट को जो है पोजीशनिंग कर सकता है एक कंपनी, करता है बेनिफिट को, कोई जो है कंपनी का जो प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को देख के जो है पोजीशनिंग करता है, ठीक है। यूज़र एप्लीकेशन को देख के पोजीशनिंग करता है, यूज़र पोजीशनिंग करता है, कॉम्पिटिटर्स पोजीशनिंग करता है, वैल्यू को देख के पोजीशनिंग करता है, ठीक है। तो मार्केट पोजीशनिंग तो ये था स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, बेनिफिट पोजीशनिंग, यूज़ एंड एप्लीकेशन पोजीशनिंग, यूज़र पोजीशनिंग, और जैसे कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग, वैल्यू पोजीशनिंग। तो ये सारी चीज़ें थे स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज में दिखाया गया, ठीक है, चार्ट में कि तो ये 1 2 3 6 6 जो है स्ट्रेटजीज जो है एक कंपनी अडॉप्ट करता है, ठीक है।
तो कोई कोई जैसे पर्टिकुलर एक कोई कंपनी करेगा, जैसे कोई वैल्यू पोजीशनिंग करेगा, तो कोई करेगा एट्रीब्यूट पोजीशनिंग करता है, कोई बेनिफिट पोजीशनिंग करता है, यूज़ एंड एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज जो है पोजीशनिंग अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने मार्केट पोजीशनिंग के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको जो है अभी जो है ये पता होना चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए कि क्या मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, और एरर ऑफ पोजीशनिंग क्या होता है, और इमेज जो है कंपनी का कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगले वाले लेक्चर में जो है हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो 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 जिनने और स्टूडेंट्स, आप लोग ये कीजिएगा कि अपना अटेंडेंस कमेंट कमेंट सेक्शन में कीजिएगा अपना अटेंडेंस। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।